हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ मी लवजीत अरोरा। वेलकम टू द टेक क्वीन चैनल। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने वाले हैं कि मेमोरी किस तरीके से एलोकेट होती है पाइथन के अंदर वेरिएबल्स को। तो मेमोरी का कंसेप्ट यहाँ पर देखेंगे। आपको पता चल चुका है अभी तक कि भाई वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल्स के अंदर मल्टीपल असाइनमेंट का क्या कंसेप्ट है, ये दोनों हम लोग लास्ट लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर हुआ था जिसमें मल्टीपल असाइनमेंट था, उससे पहले लेक्चर था कि क्या वेरिएबल क्या होते हैं। तो चलिए, ये पूरी की पूरी सीरीज़ चल रही है हमारी, एक से जो एक है, जो लेक्चर्स एक दूसरे से के साथ में लिंकअप है। तो अब हम यहाँ पर मेमोरी एलोकेशंस को देख लेते हैं। अब आप लोगों को पता है अभी कि हम लोग a इज़ इक्वल्स टू बी इज़ इक्वल्स टू 10 लिख रहे हैं। दैट मीन्स हमारे पास में एक ही वैल्यू है जो जा रही है किसके अंदर, a और b के अंदर। अगर मैं a और b को यहाँ पर प्रिंट करूँ तो दोनों में 10-10 है जो हमारे पास में प्रिंट हो जाएगा, जिसे मल्टीपल असाइनमेंट बोला जाता है। चलिए, अब मैं यहाँ पर आपको बोलती हूँ कि ये जो मेरे पास में A में हमने 10 डाला है या B में जो हमने 10 डाला है, ये मेमोरी में कहाँ जाकर के स्टोर हुआ है, कहाँ पर इसका एड्रेस मुझे यहाँ पर है जो चाहिए। जैसे कि आपने किसी को लेटर है जो लिखा है, तो अब आप लेटर पोस्ट ऑफिस में देने जाते हो तो वहाँ पर उनको कैसे पता चलेगा, वहाँ पर आप उसका एड्रेस मेंशन करते हो, है ना। वैसे ही ये जो 10 है इसका भी एड्रेस है मेमोरी में, कहीं ना कहीं ये जाकर के स्टोर है। हमें अगर वो एड्रेस पता करना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम पाइथन के अंदर एक बनाया फंक्शन है आईडी फंक्शन, जिसके अंदर हम एड्रेस का पता है जो करते हैं। तो ये इसका कुछ एड्रेस है। हो सकता है ये आपके फ़ोन में कुछ आपके लैपटॉप में कुछ अलग आए, मेरे लैपटॉप में ऑफ कोर्स कुछ अलग आएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करती हूँ बी का एड्रेस भी, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ बड़ी ही सरप्राइज़ करेगी कि भाई अगर मैं बी का एड्रेस यहाँ पर प्रिंट करा रही हूँ तो दोनों में मेरे पास में द एड्रेस इज़ कमिंग सेम। ऐसा कैसे हो सकता है। इससे पहले अगर आपने कोई और लैंग्वेज है जो पढ़ी होगी, उसमें हमने पढ़ा होगा कि भाई जो मेमोरी एलोकेट होती है वो सेपरेट हो रही है ना। ए और बी है तो उनको कुछ अलग अलग मेमोरी एड्रेस हैं उनके जो प्रिंट होकर के आएंगे, बट ऐसा तो नहीं होता कि भाई सेम है। अब पाइथन हमारी क्या करती है, मेमोरी सेविंग का जो कंसेप्ट है उसको यहाँ पर यूज़ करती है। तो इससे सीधी हमारी क्या पता चल रहा है कि भाई मेमोरी सेव हो रही है। मैं ऐसे 100 वेरिएबल भी यहाँ पर ले लूँ कि अगर मैं ऐसा करूँ, बी के साथ में वी ले लूँ और फिर यू ले लूँ, टी ये ले लूँ, एफ़ ले लूँ, कुछ भी मैं अगर लेती हूँ और उनके अंदर 10 ही डालती हूँ, तो जिसको भी मैं यहाँ पर, चलिए इन सब के एड्रेस हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है। ए ले लिया, बी ले लिया, वी ले लिया, और क्या लिया हमने, यू लिया है, और हमने यहाँ पर TFG लिया है ना। तो हम लोग यहाँ पर टी और हम लोग यहाँ पर F, ठीक है, और इसको प्रिंट करते हैं G यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इन सब के जब मैं एड्रेस प्रिंट करूँगी बच्चा, तो दैट विल बी सेम। तो अब देखिए मेरे पास में, मैं आपको जो चीज़ कहना चाह रही हूँ वो ये चीज़ कहना चाह रही हूँ कि भैया आप ऐसे 100 वेरिएबल्स ले लो सेम प्रोग्राम के अंदर, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर सेम ही एड्रेस है जो मिलेगा। तो अलग अलग मेमोरी एलोकेट कराने की बजाय पाइथन यहाँ पर मेमोरी को सेव कर रही है कि सेम वैल्यू जिसमें भी आ रही है उसको सेम, मतलब वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर ए की जगह पर अगर मैं 10 यहाँ पर डालती हूँ, और चलिए कंट्रोल-C करके कंट्रोल वी कर लेते हैं और इसके अंदर हम लोग ए को डालते हैं, तो अभी देखिए हमारे पास में क्या होगा, ए का जो एड्रेस आ रहा है कि ए इस एड्रेस पर है। अब 10 इस एड्रेस पर पड़ा हुआ है, बाकी जो ए बी वी जो भी आपने यूज़ किया था इसके अंदर, वो सारे के सारे उस एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये एक तरीके से कुछ ऐसे आप इसको समझ सकते हो। कैसे, कुछ ऐसे समझ सकते हो कि भाई हमने क्या किया, हमने ए में 10 डाला, बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। अब ये ना किसी एड्रेस पर है, इसका एड्रेस है मान लो कुछ ऐसे करके कुछ एड्रेस है इसका, किसका 10 है, जहाँ पर भी ए है, जो ए के अंदर 10 है जो पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, अगर मैं प्रोग्राम के अंदर बी भी ले रही हूँ, सी भी ले रही हूँ, डी भी ले रही हूँ, तो 10 का एड्रेस जहाँ पर भी पड़ा है वो ये है। तो अब क्या होगा, हमारा ए भी उसको यहाँ पर देख रहा है, हमारा ए भी है जो उसको पॉइंट आउट कर रहा है, बी भी कर रहा है,
सी भी कर रहा है और डी भी कर रहा है। ऐसे अगर आप 1000 भी वेरिएबल ले रहे हो और उनके अंदर सेम वैल्यू, तो उनका एड्रेस बजाय कि अलग अलग, वो सेम ही एड्रेस को पॉइंट आउट है जो यहाँ पर करेंगे। तो इससे क्या होता है, मेमोरी सेव होती है। मेमोरी सेव ही तो हो रही है ना। अब आप खुद देखो, ऐसे 1 2 3 4 बंदे हैं, उनको अलग अलग घर देने की बजाय हमने उनको एक ही घर दे दिया और उसके ऊपर फ्लैट बना दिया कि भाई ये आपका सेम है। अब इसके अंदर ए है, बी है, सी है, डी है। एड्रेस क्या है, सबका सेम है। एड्रेस क्या है, यहाँ पर सबका सेम है ना। तो बस आ गया हमारे पास में। तो ये इस तरीके से हमारी जो पाइथन है वो मेमोरी को सेव करने का जो है काम यहाँ पर करती है। ठीक है, तो आई होप बच्चा आपको ये जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर आपको मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। बाय दैट टाइम, थैंक यू सो मच। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।